तो हाजिर हूँ लॉन्ग वीडियो के साथ। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के जज्बात आपके लिए क्या हैं। तो पहले मैं आपकी एनर्जी को पिक करना चाहूँगी, तो देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जी आई है। तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, वो फ्री नहीं है। जल्दी से जाओ, मुझे इंस्टा पे आपने फॉलो करना है और अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है। तो बात करते हैं आपकी। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, उनके पीछे भागते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप ना पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को छोड़ना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि जो हुआ सब ठीक है, हो गया ना, तो अब कुछ ठीक हो जाए। आप काफी उदास नजर आ रहे हो, पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा रिकॉल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आगे क्या है। मीन्स कि यहाँ पे जो 2 कप दिखाई दे रहे हैं, आप पास्ट में अटके हुए हो, पास्ट की बातों को सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पास्ट में ही घूमी जा रहे हो। एक ऐसी सोच है जो बार बार आपको पीछे खींचती है। आप इस व्यक्ति के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो और डेफिनेटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भी। लेकिन ये कनेक्शन क्या है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तभी ही आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन क्या है। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपका कार्मिक हो, ये आया है आपकी लाइफ में आपको ही लेसन लर्न करवाने या आपको पुश करने कि आपको आगे बढ़ना है, या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इस व्यक्ति की तरफ से कॉल मैसेज की वेट करते हुए नजर आ रहे हो। आपको ये है कि मतलब जो बातें हो गई है ना उसका एंड करें और एक नई शुरुआत करें। आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर की गलतियों को माफ कर देना चाहते हो, उन गलतियों के बारे में सोचना नहीं चाहते हो। बस आप चाहते हो तो सिर्फ अपने पार्टनर का साथ चाहते हो। आप चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, बाकी हम सब दोनों मिलके देख लेंगे। मीन्स की मिसिंग एनर्जी बहुत है, आप बहुत ही रोए हो कल रात, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है, या आज इस रीडिंग के बाद शाम तक आपको ना रोना आ सकता है अपने पार्टनर को याद करके, या अभी भी मुझे किसी की आंखें नम दिखाई दे रही हैं क्योंकि आप सुबह से बहुत सारी रीडिंग्स देख चुके हो। आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो, आप अंदर से क्रेव कर रहे हो अपने पार्टनर को हक करने का, उनकी आवाज सुनने को तरस रहे हो, उनको देखने के लिए तरस रहे हो। ऐसी आपकी एनर्जी बनी हुई है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अपना प्यार आपको बताएं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आपने इस रिश्ते में भर भर के एफर्ट्स डाले हैं, आपकी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं। अब वेट कर रहे हो आप इस एफर्ट्स का रिजल्ट आउट हो जाए, मुझे रिजल्ट मिल जाए। यार इतना कुछ मैंने किया है लेकिन ये व्यक्ति मुझे कुछ बताता ही नहीं है, इसकी फीलिंग्स ही मुझे समझ नहीं आती है। ये हर बार आता है और चला जाता है और आप एक पेन में रह जाते हो। ऐसा भी लग रहा है कि बहुत इजीली आपके पार्टनर हमेशा से आपको छोड़कर जाते रहे हैं। जब भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है। इस समय भी ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं। बातचीत बंद है, सेपरेशन चल रहा है, चीजें सही नहीं है, बहुत कुछ टूटकर बिखरा है। आप नाराज हो। यहाँ मुझे बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे भी दिख रहे हैं जो भगवान से ही नाराज हैं। आप गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्यों सब ठीक नहीं हो रहा है। यार मैं सब कुछ करके थक गई, या मैंने बहुत कुछ दे दिया इस रिश्ते में लेकिन फिर भी आज मैं अकेली हूँ। आप भगवान से भी क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने तो उस व्यक्ति को तहे दिल से चाहा है, उसके लिए लॉयल रही हूं या रहा हूं, मैंने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मेरे पास क्यों नहीं आता है। देर रात आप जागते हो, आपको रात भर नींद नहीं आती है। आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आपका प्यार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप रुक तो गए हो। बहुत सारी वीडियोस देखकर या मेरी वीडियो देखकर आपको इतना तो पता चल गया है कि नहीं, अगर मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं अब तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है तो मैं और कितने एफर्ट्स डालूं। तो कहीं ना कहीं आप रुक तो गए हो लेकिन आपके अंदर का प्यार खत्म नहीं हो रहा है। आपका प्यार बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास आए, आपको सॉरी बोले, प्यार का इजहार करें, आपको प्यार करें, आपको स्पेशल फील कराएं, आपके साथ कमिटमेंट, आपको
आपको कमिटमेंट दे, इस रिश्ते को आगे लेके जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप काफी लंबे अरसे से इस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो और इस इंतजार के कारण आपकी एज भी निकलती जा रही है। अगर आप ऑलरेडी इसी व्यक्ति के साथ मैरिड हो तो आपको इस घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। इनके बच्चे हो सकते हैं तो इनके बच्चे भी आपको नापसंद करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या तो आपके बच्चे हो सकते हैं। फैमिली इशू भी मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग दिख रहा है। एज गैप नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप आज तक एक दूसरे के सामने नहीं मिले हो, ऑनलाइन मिले हो। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी दिख रहे हैं। कोई काम के सिलसिले में मिले थे, ट्रेन में मिले थे, ऑफिस में मिले थे, या आपकी कॉलोनी में ही आप दोनों की सेम कॉलोनी हो सकती है। क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। अगर मैं बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इनके साथ भी रहते हो ना, तो एक कमरे में रहते हुए भी आप अजनबी हो, आप खुश नहीं हो सकता है कि यहाँ मेरे पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। रीजन ये है कि यहाँ पे मुझे ना स्टार्टिंग में जो कार्ड आया था ना, द वर्ल्ड कार्ड, उससे ऐसे लग रहा है कि अभी इस समय ना आपके जो प्लैनेट्स है ना वो सही पोजीशन पे नहीं है। इस समय आप राहु केतु या शनि की मतलब छत्र छाया में हो। बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है, सिर्फ प्यार का नहीं। आई थिंक कि करियर या जॉब या घर, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जिसमें आप ना एफर्ट्स करते जा रहे हो, आप अपना ना बेस्ट देते हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट बेस्ट नहीं मिलता है। लोग आपको ना मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो आपका इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कि अगर आपने किसी के लिए कुछ कर दिया तो कोई थैंक यू तो बोलने की बात ही छोड़ो, सब लोग आपको ना आपसे पीछे हटते हैं। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ऐसी आपकी एनर्जी बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके जज्बात इस रिश्ते में आपके लिए क्या है। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, 3 बार हाइप का बटन प्रेस जरूर करना है एनर्जी एक्सचेंज करते हुए। तो देखते हैं, और मुझे आपने इंस्टा पे फॉलो जरूर करना है। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो मेरी स्क्रीन पे अभी 555 हुए हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखते हुए 555 नंबर जरूर लिखना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हर्ट है, खुश नहीं है, एंड ऐसे लग रहा है कि इनको कोई चोट लगी है, कुछ ऐसी सर्जरी हुई है, मुझे ब्लीडिंग दिख रही है। ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है। यहाँ पे मुझे स्टार कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्टार कार्ड ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके पास आना, ये आपको भूले नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको भूल गए हैं तो ऐसा नहीं है। तो जल्दी से आपने वीडियो को लाइक करते हुए एनर्जी एक्सचेंज करना है और साथ ही 3 बार हाइप जरूर करना है। वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आया है। तो यहाँ पे आया है आपके पार्टनर आपको मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार है। ये हील नहीं है, ये खुश नहीं है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, भागकर दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने गले लगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे तड़प रही हो ना तो मैं भी तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ। खुश मैं भी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन सांसें नहीं चल रही हैं, मुझे घुटन महसूस हो रही है। ऐसे आपकी पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आपको चेस कर रहे हैं, कहीं से आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ने इनको आपको अप्रोच किया है, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है क्योंकि आपके पार्टनर से आप नाराज हो। तो ये बात आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं। यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस समय आपको स्टॉक कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मुझे यहाँ पे ना बच्चों का कोई सीन दिखाई दे रहा है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये बच्चों जैसा बिहेवियर बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर इनको समझ नहीं है। कुछ ऐसी मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। जिम्मेदारियां इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा है, दबा हुआ है इन जिम्मेदारियों से। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब भी आप इनके साथ होते हो ना तो इनको कुछ भी बर्डन महसूस नहीं होता है, काम फटाफट से हो जाते हैं। एक रिलैक्स, जब एक बंदा घर चाहता है ना तो उसको कैसे महसूस होता है, तो आपको ये घर जैसा महसूस करते हैं जब भी ये आपके पास आते हैं। इस समय आपके पार्टनर जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो महादेव ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स की जो पार्टनर हैं अभी इस समय
क्या ये सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ वापस आने का? ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि इस समय आप दोनों ही किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। यस, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड आप में भी आया था और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आया है, और यहाँ पे हमें 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो कि आपके अंदर भी मुझे नजर आई थी जब हमने आपकी रीडिंग की थी। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हो गए हैं। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में इन्होंने ना ये आपके लिए सीरियस नहीं थे। इनकी नेचर हमेशा से फ्लर्टिशियस रही है और इन्होंने ऐसे सोचा था कि ठीक है, एक आएगी दूसरी जाएगी, या कुछ ऐसा इनका मोटिव था कि आपको अप्रोच करना, टाइम पास करना और आपकी लाइफ से चले जाना। इन्होंने बहुत ईजिली इस रिश्ते में एंटर किया, लेकिन जैसे ही इन्होंने एंटर किया ये आज तक उस रिश्ते से निकल नहीं पाए हैं। कारण ये है कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन भी मुझे नजर आ रहा है। मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो कि किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। नंबर 8 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ तो इनके चार्ट में सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है, ढैया है या साढ़े सती है या महादशा है, कुछ ऐसा चल रहा है। इस समय इनको अच्छे से ना रगड़ा जा रहा है, मीन्स की बहुत बर्डन है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी हमने देखी थी। तो इस समय आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बिजी भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस काम के दौरान भी ये आपको मिस करते हैं। इनकी खुशी आपके साथ है, ये खुश नहीं है, ये हर खुशी ढूंढ तो रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आती भी है ना, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार, कुछ तो मिसिंग है, मैंने उसके साथ सही नहीं किया है। ये आपके बिना एक स्टक महसूस कर रहे हैं, इनको घुटन हो रही है। बहुत सी चीजें ये आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सी चीजें छुपी भी हुई हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में आप आधा सच ही जानते हो और वो सच वो है जो आपके पार्टनर ने आपको बताया है, दिखाया है। बस उतना सच ही आप जानते हो, लेकिन इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है। बातचीत बंद है। इस समय आपके पार्टनर किसी ऐसी ऊंचाई से गिरे हैं, मीन्स की अगर देखा जाए तो इन्होंने जो सोचा था ना वो इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कुछ सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, तो ऐसा मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहा है। अब इनकी थर्ड पार्टी के साथ बातचीत बंद है। एक घर में अगर ये रहते हैं ना तो सेपरेशन चल रहा है, एक रूम में रहते हैं तो एक दूसरे से पीट करके सोते हैं, मीन्स कि कोई सुख दुख की बात करते हुए मुझे ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इस समय ना काफी टूटे हुए हैं। इस समय आपके पार्टनर किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके भाई बहन हो सकते हैं, इनका लव पार्टनर हो सकता है, या फिर इनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर ये खुद ही बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस के साथ इस धरती पे पधारे हैं। बहुत सारा कर्मा मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इनडिसाइजिव हैं, ये आपको भूल नहीं पाए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको भूल गए हैं तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बॉटम कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स का और यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। ये आपके बिना खुश नहीं है और कई जन्मों से ना आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा ही चल रहे हो, मीन्स कि आप रनर और चेजर के एक लूप में फंस गए हो, आप उस लूप से निकल नहीं पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको आप क्या गाइड करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप अपनी ना रीडिंग ले लो। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या ये व्यक्ति आपका कार्मिक है या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जो कि आगे जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो तो आप इस रिश्ते में सिवाय पेन के कुछ भी नहीं देखने वाले हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब आप रीडिंग लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि महादेव ने आपको क्या गाइड किया है। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि अब आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेके
आना है, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एक ऐसे साइकिल में फंस गए हो, इस साइकिल से निकलना बहुत जरूरी है। फिर से वर्ल्ड कार्ड आया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो तो बार बार आप उसी लूप में फंस जाओगे। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 3 बार हाइप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। डेली आपके पार्टनर आपके लिए मैसेज भेजते हैं, आप देखते ही नहीं, तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे इंस्टा पे डीएम करना होगा। जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड है, वो फ्री नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारी ऑफर दे रहा हूँ, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तुमने जितने एफर्ट्स करने थे तुम कर चुके हो, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। तुम्हें एक बाउंड्री सेट करनी है। आपने क्या कर रखा है, जब भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं आप उनको आने देते हो। आप खुद चाहते हो कि वो आपको पेन दे, जबकि आपको पता है कि वो जब भी आएगा आपको कुछ ऐसा बोलेगा, आप पेन में जाओगे ही जाओगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर इस बार फिर से आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम्हें रोकना है उसको। ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये प्यार आगे जब बढ़ेगा ना तो इसमें तकलीफ तुमको ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें मैं हर रोज गाइड भी करता हूँ, लेकिन तुम मेरी गाइडेंस को डिनाई कर रहे हो। इस समय या तो आप राहु के चक्रव्यूह में हो, तो आपको यहाँ पे रीडिंग लेने के बारे में बोला जा रहा है। सेकंड, आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है आपको किसी चीज को होल्ड करके नहीं रखना है। अगर कोई चीज आप नहीं सही कर पा रहे हो, किसी रिश्ते को नहीं सही कर पा रहे हो, कोई सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो अच्छा होगा कि आप उसको होल्ड मत करो, पॉजेसिव ना हो। उस सिचुएशन को, उस रिश्ते को आपको लेट गो करना है, छोड़ना है, उसको आपको रिलीज करना है। जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, चीज को कस के पकड़ के रख के भी आपने क्या ही उखाड़ लिया। तो यहाँ पे आपको महादेव बोल रहे हैं कि उसको रिलीज करो, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। यस, डेफिनेटली मेरे बहुत से व्यूवर्स की चार्ट में मुझे यहाँ पे सैटर्न दशा चल रही है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे शनिदेव आए हैं, तो शनिदेव क्या करेंगे? अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो धीरे धीरे वो व्यक्ति आपकी लाइफ से फेड होता जाएगा, आपकी लाइफ से जाता जाएगा। यहाँ पे राहु और शनि की युति बनी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके चार्ट में राहु और शनि बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। एक पल लगता है आपको कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी, या ये चीजें मैं खत्म कर दूंगी, मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ। मुझे नहीं करना है ऐसा कि मैं बार बार उसके पास जाऊं या फिर से वो मेरे पास आए और फिर से वही चीजें। मीन्स कि आप थक चुके हो, लेकिन ये क्या है? अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है आपको इस व्यक्ति का। तो ये क्या है? ये राहु है। तो वहां दूसरी तरफ देखा जाए तो सैटर्न देव आपको कह रहे हैं कि ठीक है, तुम उस व्यक्ति को चाहती हो, लेकिन कुछ कर्मा है जो तुम्हें भी कंप्लीट करना है और उसको भी कंप्लीट करना है। तो इससे अच्छा आपको अपनी पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए। तो जल्दी से इसी बात पे 3 बार हाइप जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो उस जर्नी की तरफ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें गाइडेंस दी जा रही है, तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन तुम उस तरफ देख नहीं रहे हो, तुम इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब टाइम आ गया है खुद पे काम करने का, खुद को हील करने का। वो व्यक्ति जब भी आया है तुम्हें पेन ही हुई है, तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि अब तुम्हें अपनी लाइफ में एक बदलाव लाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, 3 बार हाइप करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और इंस्टा पे मुझे फॉलो जरूर करना है। जल्दी से रीडिंग ले लीजिए, इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।